गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में सीखने वाले हैं। जो कल आपकी पोएम थी गज़ल, वही कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इस पोएम में जो शर्मा जी है, उन्होंने हमें बताया है कि इस ज़िंदगी में किस तरह से जीना है। तो वही बात हम आगे मनिक वर्मा जी ने बताया है कि इस ज़िंदगी में जीते समय हम किस बातों का ख्याल रखना है, किस तरह से जीना है, और अच्छी राह उन्होंने दिखाई है। तो वही हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ये क्वेश्चन पद्यांश क्रमांक 2 भी समझाया था, फिर से आपको समझाती हूँ, आप उससे ध्यान दीजिए और जो वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि आपके जितने भी डाउट्स होगी, जितने भी कन्फ्यूजन होगी, वीडियो देखने से दूर हो जाएंगे। अगर वीडियो नहीं देखेंगे और सीधा क्वेश्चन ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक बार नहीं समझी वीडियो तो 2-3 बार देखना ज़रूरी है, और इससे आपको कन्फ्यूजन है आपको समझने में बहुत आसानी से होगी। अभी देखिए पद्यांश क्रमांक 2 हम समझते फिर से। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू मतलब एक रात में चमकने वाला कीड़ा। तो अंधेरे में वो चमकता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसमें रोशनी बहुत कम होती, फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दुनिया को रोशनी दिखाना चाहता है। हम तो इंसान हैं। तो वो कवि कहते हैं कि वक्त की इस धुंध में, मतलब सब तरफ कोहरा छाया हुआ है, धुंधलापन है। इसका मतलब क्या कि हमारा जो भी एटमॉस्फेयर अभी है, जो वो वातावरण दूषित हो गया है। जैसे कि अभी कोरोना काल में हम सब डरे हुए हैं, या फिर भ्रष्टाचार की वजह से या किसी और से, जो हर तरफ अफरा तफरी जो मची है। तो इस धुंध वाले वातावरण में हम रोशनी बनकर जियो। जैसे कि जुगनू चमकता है, रोशनी, हमारी रोशनी भले छोटी हो, कम हो, लेकिन हम रोशनी बने दूसरों के लिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। सबके लिए एक लिमिटेशन होती है, एक मर्यादा होती है। हमारे पूर्वज जो होते हैं, कि हमारे दादा नानी हमें कुछ बातें बताते हैं, वो मर्यादाशील होते हैं, और वो रहना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने लिमिटेशन में रहना ज़रूरी है। हम अपने बड़ों का आदर करें, रिस्पेक्ट करें। हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम किसी के साथ किस तरह से बर्ताव करें, ये हमारा कंट्रोल में होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम मर्यादा बनी रहे। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, बहुत बड़ा बनना है, आप मोती देखते हो, मोती बहुत कीमती होता है, मूल्यवान होता है, लेकिन उसको भी मोती बनने तक सीप के अंदर रहना पड़ता है। तो इस तरह से आपको भी अगर अच्छा बनना है तो आपको भी मर्यादा के अंदर रहना होगा। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। अगर फूल की कली जो होती है बहुत नाजुक होती है, अगर वो फूल बन जाए तो उसे पता है कि मैं खिलूँगी, बहुत अच्छा दिखूँगी, फिर मुझे कोई तोड़ लेगा, निचोड़ लेगा, मसल लेगा, कोई मुझे भगवान के ऊपर चढ़ाएगा, कोई अपने बालों में लगाएगा, लेकिन मैं अपने पौधे से अलग हो जाऊँगी। ये सारी बातें जानते हुए भी वो कली जो होती है फूल होने से नहीं डरती है, क्योंकि इतनी छोटी नाजुक होने के बावजूद भी उसे पता है दुनिया में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे अड़चने, फिर भी वो फूल बनने से नहीं डरती है। तो तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे फूल देखो। तो तुम भी इस तरह से खिलो, डरो मत दुनिया से, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी ज़िंदगी खुशहाल से जीनी है, खुलकर जीनी है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझे दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखी उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अभी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत, इस दुनिया में आदमी है, इंसान है, बहुत बड़ी दुनिया है, और इतनी भीड़ है कि इसमें किसी का चेहरा दिखना बहुत मुश्किल होता है। और उसी का चेहरा दिखता है वो कर्म से बहुत आगे बढ़ जाता है, उसका नाम हो, उसका फेम हो, वही आदमी हमें भीड़ में दिखता है। तो कवि कहते हैं कि तुम इस दुनिया की भीड़ में भी ऐसा कर्म करो जो तुम मुझे भीड़ में भी दिख सकते हो, मतलब बड़े हो। इस तरह से कवि हमें बताना चाहता है। तो हमें कृति नंबर 1 आकृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षा है मानवीय गुणों को अपनाना और निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। देखिए क्या, एक जुगनू ने रोशनी बनकर दिखा, मतलब इसका जो ऊपर हमने देखा ना, पहला स्टांजा, पहला कड़वा जो होता है, इसका हमें अर्थ बताना है। मैंने बता चुकी ना, तो फिर भी हम फिर से देखते हैं। जब वक्त साथ न दे रहा हो,
हर तरफ असफलता निराशा का साम्राज्य हो, ऐसे समय तक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। निराश हताश लोगों के मन में आशा के किरण जगाना चाहिए। जिस तरह से जुगनू अपने छोटे से प्रकाश देती, उजाला देती, उस तरह से आप भी इस दुनिया में छोटी सी आशा के किरण जगाओ। कोई ऐसी शक्ल, ये जो है लास्ट वाला पैरा है, मुझे अक्सर दिखो। ये ईश्वर मैं चाहता हूँ कि जिसे भी मैं देखूँ मुझे उसी में तुम नजर आए, अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। आगे देखिए, गजल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण है। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक फूल आए, मोती आए, तितली और सीप, ये सब प्राकृतिक नेचुरल घटक है। ऐसे प्रश्न तैयार करें जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। भीड़, भीड़ शब्द क्या है, यहाँ पे आया है ना, ये वाला भीड़। तो क्या होगा, कोई ऐसी शक्ल दो मुझको दिखे इस भीड़ में, मतलब कवि अक्सर किस शक्ल को देखना चाहता है। जुगनू, वक्त पहले स्थान में जुगनू शब्द है, देखिए वहाँ पे ये वाला, हाँ, तो ये वाला शब्द एक, जुगनू ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जुगनू ने कहा वक्त की धुन में साथ रहने किसने कहा, वक्त की धुन में साथ रहने को किसके कहा, जुगनू ने कहा। उसके बाद जो है तितली, ये देखो यहाँ पे तितली है, थर्ड पैरा में है, ये देखो यहाँ पे तितली कैसे है, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कभी खिलने फूल के स्थान पर कहाँ दिखने को कहता है, मोती कहाँ पे है, यहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे मोती को किसके अंदर दिखना चाहिए, सीप के अंदर। कवि किसको दिखना चाहता है, सीप के अंदर कौन रहता है, ये सवाल यहाँ पे उचित हो सकता है। सीप के अंदर कौन रहता है। उसके बाद जो है आगे वाला क्वेश्चन जो है वो है जोड़ियाँ मिलाइए। जोड़ियाँ मिलाए मतलब वो इसी में है, धुन रोशनी मर्यादा मनुष्य, मोती सीप फूल तितली। लिंग पहचान कर लिखिए, जुगनू पुल्लिंगी, रोशनी स्त्रीलिंगी, मोती पुल्लिंगी और सीप स्त्रीलिंगी। अभी देखो, प्रस्तुत पद्यांश की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। मैंने क्या है, प्रस्तुत पद्यांश पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्द में लिखे। तो पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने दिखाया है, अभी समझा के भी दिया है 2 बार, तो आप खुद लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमारा व्याकरण कृति हो गया है। उपयोजित लेखन जो है वो है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन क्या है, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, अंतरिक्ष मतलब स्पेस में होता, तो विषय में 80 से 100 शब्द में निबंध लिखे। पिछले कई वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान में जो प्रगति हुई है वो सराहनीय है। पहले अंतरिक्ष यात्रा कल्पना से अधिक कुछ नहीं थी भी, लेकिन आज अंतरिक्ष यात्रा के सपने सच हो गए हैं। रूस ने अंतरिक्ष यान के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्री यूरी गार्गिन को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा था। फिर तो अमेरिका अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि कभी न कभी हमको भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन ये कब संभव होगा, कहा नहीं जा सकता। काश मेरा घर अंतरिक्ष में होता। यदि सच में मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो कितना अच्छा होता। जिस आसमान को दूर से देख कर रहते हैं हम उसकी खूब और सैर करते। चांद सितारों को नज़दीक से देखते, बादलों के बीच लुका छुपी खेलते, परियों के देश में जाते। वे किस तरह रहती है देखने का अवसर पाते। हम अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देखते, अपने प्यारे भारत को देखते, आकाशगंगा में विभिन्न ग्रह उपग्रहों को देखते।
सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि और उसके वलयों को देखते, उनके जितना निकट जा सकते अवश्य जाते, स्पेस वॉक करते, वहाँ फैली शांति का अनुभव करते, वहाँ के प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का मौका मिलता, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता। काश ऐसा हो पाता। तो अपने जो सपने हैं वो वहाँ पे हम लिखने हैं। तो यहाँ तक ये अपनी कल्पना से भी आप लिख सकते हैं, आपको जो लगता है वो भी आप लिख सकते हैं। तो आज के दिन इतना ही प्यारे बच्चों। तो हम अगले सेशन में नया लेसन देखेंगे कल, लेकिन आपकी गूगल टेस्ट से वो अविकारी शब्द ज़रूर आते हैं, उसके वीडियो देखो, जो राइटिंग वर्क है वो राइटिंग वर्क लिख के लो और कल गूगल टेस्ट दो। ठीक है, हैव अ गुड डे।